एक बड़ी मशहूर कहावत थी 90s में, ये अक्सर पीपल्स पार्टी इस्तेमाल करती थी, लेकिन वक्त ने इसको रिलेटिवली सच साबित किया। पीपल्स पार्टी कहती थी कि जब नून लीग गवर्नमेंट में आती है तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को तबाह कर देती है, क्योंकि उनको उसकी समझ नहीं है। वो क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से हैं, लोहे का काम करते हैं, वो फैक्ट्री मिलों को समझते हैं। उसके जवाब में नून लीग कहती थी कि जब जब पीपीपी गवर्नमेंट आती है तो वो इंडस्ट्री को शट डाउन कर देती है, इंडस्ट्री उनसे चल नहीं पाती। वहाँ पे वो पॉइंट कर देते काली भुट्टो साहब को, जो नेशनलाइजेशन की और फेल्ड पीपीपी की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को। आज जदीद पाकिस्तान में क्योंकि इन दोनों की सरकार है, पहले इन्होंने 1.5 साल में इंडस्ट्री ख़त्म की, इंश्योर किया कि पाकिस्तान में नई इंडस्ट्री ना लगे, एक्सपोर्ट ना आए, और अब जो हरकतें सरकार कर रही है उसके अंदर ये एग्रीकल्चर को भी कम्प्लीटली तबाह कर देंगे। पास्को एक सरकारी इदारा था, वन ऑफ द फ्यू सरकारी इदारे जिसका एक्चुअली बेनिफिट अवामुन नास को मिल रहा था। पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका प्राइमरी मकसद होता था कि ये वीट की और कई और प्रोडक्ट्स की प्राइस सेटिंग करता था कि जनाब किसी के साथ ज़्यादती ना हो, ना मैन्युफैक्चरर के साथ जो प्रोड्यूस करे, इस केस में फार्मर, ना ही मिडलमैन जो उसको उठा के आगे बेच रहा है, ना ही मिल के ओनर्स जहाँ पे ये जा रहा है प्रोसेस होने के लिए आटे के अंदर, कई और प्रोडक्ट्स के अंदर, ना ही कंज्यूमर के ऊपर, क्योंकि इस सप्लाई चेन में आप देखें 4 मेजर फ्रीकैन हैं। वो इंश्योर करता था कि ऐसी प्राइस सेट करे जहाँ से फ्रॉम फार्म टू टेबल जो प्रोडक्ट है वो अफोर्डेबल रहे आपके लिए, और इसके ऊपर वो दिन ब दिन काम करता था। हमने देखा कि नून लीग ने प्राइस सेटिंग को नहीं किया वीट की, उसका नुकसान क्या हुआ कि 2 साल लगातार गंदम की खरीद गिरना शुरू होगी, नाकस गंदम बाहर से मंगाई जा रही है और आटे में कन्वर्ट की जा रही है। ठीक, अब अजम्पशन ये होती है जब आप कोई चीज़ प्राइवेटाइज करते हो कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट कंज्यूमर पे आएगा, बेहतर कंपटीशन होगा, टेक्नोलॉजी आएगी ताकि ग्रोइंग को जदीद किया जा सके। लेकिन दुनिया भर में हमने देखा है कि ऐसा नहीं है कि ये ज़रूरी हो। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में और कंट्रीज़ में जहाँ पे आप कह लें इख्तियारात चंद लोगों के पास होते हैं, जैसे रशिया, जैसे पाकिस्तान, जैसे इंडिया, वहाँ पे लार्ज ओलिगोपलीज बनती हैं। अब ओलिगोपली क्या होती है? ओलिगोपली ये होती है कि इंडस्ट्री में लेट से 12-14 मेन लीडर्स हैं कि जी चिप्स बनाने वाले, उनमें से अगर 5-6 आपस में मिल के एक ग्रुप बना लें तो उसको आप ओलिगोपली कहेंगे, और परफेक्ट ओलिगोपली होती है जहाँ पे वो सारे मिल के ग्रुप बना लेते हैं। हमने पाकिस्तान में देखा कि शुगर कार्टेल बना, जो बैठ के चीनी की एक्सपोर्ट की और इंपोर्ट की मार्केट का नाजायज़ फ़ायदा उठाता था। ये जो शुगर कार्टेल था ये एक ओलिगोपली थी। अब सरकार इंसिस्ट कर रही है कि एक ओलिगोपली बना ली जाए वीट के मामले में। वीट इतना क्रिटिकल इशू क्यों है? ये हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का बैकबोन है और हमारे स्टेपल डाइट का बैकबोन है। आपके मुल्क में जंग होनी है, गंदम चाहिए। आपके मुल्क में गुर्बत आ गई है, गंदम आपको फिर भी चाहिए। 365 दिन 24 घंटे आपको गंदम चाहिए। गंदम इस मुल्क में उतना ही क्रिटिकल है जितना तेल है। कुछ लोग तो ये भी बहस कर लेंगे कि तेल के बगैर आप ठीक है स्टोन एज में ज़िंदा रहेंगे, टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है, कम से कम आप खा तो रहे होंगे। तो हमारी खुराक का रिलेटेड मामलात जो एक डिपार्टमेंट देख रहा था, सरकार उसको बंद कर रही है। पीपल्स पार्टी के लीडर एजाज हुसैन झकरानी ने कहा कि ये डिसीजन दुरुस्त नहीं है, ये एक फ्री फॉर ऑल पॉलिसी क्रिएट करेगा जो एक लॉन्ग टर्म डिज़ास्टर होगा। पीपीपी की हिना रबानी खर ने फ्रस्ट्रेशन डिक्लेयर की कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है जहाँ पे वो प्रायोरिटाइज़ करें लोकल फार्मर्स को, इंस्टेड वो यूरोपियन फार्मर्स को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि गंदम वहाँ से उठाएंगे। और ये क्लियर है कि सरकार को कोई समझ नहीं है फार्मर्स की पाकिस्तान में। पीटीआई के असलम घुमन साहब ने कहा कि विदाउट प्रॉपर सेफगार्ड्स ये रास्ता बनेगा वीट कार्टेल का। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में हमने देखा है कि अगर प्रॉपर सेफगार्ड्स बन भी जाए तो वो इम्पोज आज तक नहीं हुए। कोई ना कोई वहाँ पे आके मार्केट फिक्सिंग करता है। हमारे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने की सज़ाए मौत है, लेकिन एक मखसूस इदारा उसको बार बार वायलेट करता है। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में
ये डिपार्टमेंट ख़त्म कर देना इंतहाई नुकसानदेह साबित होगा। सरकार की थिंकिंग ये है कि इस तरह हम मज़ीद इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ख़त्म हो गई है। ये बात सच है कि सरकारी ब्यूरोक्रेसी इन्वेस्टमेंट को डिसइंसेंटिवाइज करती है, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट किस मद में अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं? फार्मिंग के मद में तो आपने कोई इंसेंटिव नहीं दिया कि लोग और गंदम लगाएं, या लोग ज़मीनें खरीदते गंदम लगाएं, या एग्री की तरफ मूव करें। जो आपने पैकेजेस बनाए हैं अपने SIFC के प्रोजेक्ट में, वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं हैं। उन बेसिक फैसिलिटी को वहाँ पहुँचाने के लिए मुल्क भर में एहतजाज हो रहे हैं, क्योंकि बाकी लोगों का नुकसान होगा जब आप पानी डाइवर्ट करेंगे, जब आप रोड नेटवर्क डाइवर्ट करेंगे, जब आप लेबर फोर्सेज डाइवर्ट करेंगे SIFC के प्रोजेक्ट्स को, तो उस एंड पे तो कोई इन्वेस्टमेंट आएगी नहीं। अगर आप मिडिल मैन की बात करें, जिसको हम आड़ती कहते हैं, उस एंड पे तो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। वो तो पहले नको नक पैसे भरे हुए। जब आपने सूद का रेट कम किया था मुल्क में, जो पैसा निकला था वो रियल एस्टेट में नहीं गया, वो स्टॉक्स में नहीं गया, वो गोल्ड में नहीं गया, वो एक्चुअली कमोडिटी ट्रेडिंग में गया। और कमोडिटी ट्रेडिंग पाकिस्तान में मर्केंटाइल एक्सचेंज से नहीं होती, वो आड़तियों से होती है, तो वो तो नको नक पैसों से भरे हुए। और हम क्यों इंटरेस्टेड होते हैं हमेशा व्यापारियों को पैसे देने के लिए, जिनको हम क्लासिकली दलाल कहते हैं, जो प्राइस की फ्लक्चुएशन में प्रॉफिट कमाते हैं। आप स्टॉक्स खेल लें, आप करेंसी मार्केट खेल लें, आप गोल्ड मार्केट खेल लें, आप रियल एस्टेट मार्केट खेल लें, आप पाकिस्तान की आड़त कमोडिटी मार्केट खेल लें, ये प्राइस की डिफरेंस का प्रॉफिट होता है कि 200 की चीज़ ली, 250 की बेच दी। किसी का 250 का सामान 150 का हो गया, ख़रीद लिया, उसको दोबारा 175 का बेच दिया। ट्रेडिंग का काम जिसको हम कहते हैं। अब आप अगर इसको इंसेंटिवाइज करना चाह रहे हैं तो ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। हम कई सालों से पिट रहे हैं कि आपको एक मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी बनना है। हम इंडिया की इकॉनमी को इतना सीरियस क्यों नहीं लेते? बड़ी है, पैसे कमाती है, लेकिन सारी सर्विसेज बेस्ड इकॉनमी है। इवन इंडिया का जो IT सेटअप है वो सर्विसेज बेस्ड है। अब जाके उन्होंने थोड़ी बहुत आप कह लें यूनिक प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किए, पर मेजॉरिटी सर्विस बेस्ड है। हम चाइना की इकॉनमी की तारीफ क्यों करते हैं? क्योंकि मेजॉरिटी मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स। तो आपकी एग्रीकल्चर इकॉनमी है, आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। एक मुल्क जो हाइपोथेटिकली गंदम एक्सपोर्ट कर सकता है, वो गंदम इंपोर्ट करता है। और उस सिचुएशन के अंदर जो वाहिद गवर्नमेंट सेफ गार्ड है वो ख़त्म करना चाहते हैं। ये PMLN का लॉजिक होता है, ये उनकी इकोनॉमिक्स है, ये उनका बिजनेस सेंस है। लोग जो कहते हैं ना कि उनको कारोबार बहुत आता है, मैं कहता हूँ कारोबार नहीं करते, वो फिक्स्ड गेम खेल रहे होते हैं। और अगर वो इतना अच्छा कारोबार कर रहे होते तो उनका बेटा लंदन में बैंकरप्ट नहीं डिक्लेयर होता। कारोबारी है ना, तो जो कारोबारी बैंकरप्सी डिक्लेयर करता है या वो मैलिफाइड होता है या वो नाअहल होता है। मेरा बिलीफ है वो नाअहल है, क्योंकि यहाँ पे वो फिक्स्ड गेम खेल रहे थे, वहाँ पे तो कोई फिक्स्ड गेम खिलाने को है नहीं। तो इससे इन्वेस्टमेंट मिडिल मैन को तो अट्रैक्ट होनी नहीं, और होनी चाहिए भी नहीं है। अब हम आ जाते हैं मिल ओनर्स की तरफ। मिल ओनर्स का बिजनेस टोटली रिलाय करता है इलेक्ट्रिसिटी, गैस की प्रोक्योरमेंट पर। आप बिजली और गैस धड़ाधड़ महंगी करी जाएंगे तो गंदम उनको सस्ती नहीं मिल जानी, ठीक है? क्योंकि गंदम की प्रोडक्शन भी तो आप जा रही है। अगर पिछले साल लेट से पर एकड़ आपको बिजली का बिल आ रहा था 500 रुपये, अब आपको कितना आएगा? उसका डबल आएगा, आपकी तो ठोक गई। तो मिल ओनर को भी फायदा नहीं। तो ये हो किसके लिए रहा है? देखिए ना, सरकार कोई पॉलिसी बनाती है कि यार ये अफेक्टेड ग्रुप है, हम इनकी बेहतरी कर रहे हैं। ना ही फार्मर की बेहतरी हो रही है, ना ही मिडिल मैन की बेहतरी हो रही है, ना होनी चाहिए, ना ही मिल ओनर की बेहतरी हो रही है। तो पीछे कंज्यूमर रह गया। कंज्यूमर की बेहतरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि कंज्यूमर की बेहतरी लिंक्ड है इन्फ्लेशन के साथ। आप आटे का रेट कम नहीं कर सकते क्योंकि आपकी बिजली, पानी, गैस हर चीज़ महंगी हो रही है। क्योंकि बिजली, पानी, गैस महंगी हो रही है, आपका लेबर रेट भी ऊपर जा रहा है, तो यू कैन नॉट कम्पीट। तो सरकार ने जो डिपार्टमेंट बनाया है इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, वो इन सारे फैक्टर्स को समझता है और वो उसको अपनी प्रॉफिट मोटिव में एक्ट नहीं करता। जब आप यहाँ पे सरकारी डिपार्टमेंट ख़त्म करके प्राइवेट कंपनियाँ डाल देंगे तो हर जगह उतना प्रॉफिट मोटिव डालेंगे, अपने 2 रुपये फेंकेंगे, प्रोडक्ट और महंगा हो जाएगा, डिलीवरी और मुश्किल हो जाएगी। अभी दूर दराज के इलाकों में भी सरकार पेमेंट करती है गंदम की जी। कहीं पे 20 मन भी निकल रहा है, सरकार रेडी होती है ख़रीदने के लिए, वो डिपार्टमेंट रेगुलेट करने को रेडी होता है। प्राइवेट कंपनियाँ नहीं जाएंगी, प्राइवेट कंपनियाँ सिर्फ अपनी सप्लाई चेन को देखेंगी। और जैसे जैसे लार्ज मोनोपोलीज, ओलिगोपोलीज फॉर्म होती हैं तो वो और टाइट हो जाती हैं। दर हकीकत आप पूरे के पूरे फार्मिंग के निज़ाम को उखाड़ना चाहते हैं, इससे यही नज़र आता है।
आप डिसइंसेंटिवाइज करना चाहते हैं स्मॉल स्केल फार्मर को, और ये आपने पहले भी किया। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अगर पाकिस्तान में आपने ड्रग्स प्रोक्योर करने हैं तो आप ये डॉक्यूमेंट्री देखें। अगर आपने पता करना है कौन सी रिया फैसिलिटीज़ आपके लिए सस्ती हैं या महंगी है तो आप ये डॉक्यूमेंट्री देखिए। अगर आपने पता करना है पाकिस्तान पुलिस का एटीट्यूड क्या है टूवर्ड्स ड्रग एडिक्ट्स, ड्रग पेडलर्स, तो आप ये डॉक्यूमेंट्री देखें। पूरा पाकिस्तान ही कवर हो गया, तो खुदा के वास्ते ये डॉक्यूमेंट्री देखें। आलू जो है वो सिर्फ बड़े पैमाने पे बड़ा फार्मर लगाता है, क्योंकि आपने स्मॉल फार्मर को प्रोटेक्ट नहीं किया। कैसे? चिप्स की कंपनियां जो आलू उठाती हैं वो 6-6 महीने, साल 2 साल पेमेंट डिले करती हैं, सिर्फ ताकतवर उनसे पेमेंट निकलवा पाता है। तो आपका छोटा फार्मर तो अफोर्ड नहीं करता, उसने आलू लगाना छोड़ दिया। यही मॉडल आप रेप्लिकेट करना चाहते हैं इसमें, क्योंकि आपने शुगर केन में भी यही किया कि बड़ा फार्मर कार्टेल से पैसे ले लेता था, क्योंकि ज़ाहिर है वंस रिमूव तल्लक होता था, क्योंकि बड़ा फार्मर भी जागीरदार, कार्टेल के मालकान भी ज़्यादातर जागीरदार सियासतदान, तो बड़े बड़े लोग जिमखाना में बैठ के डीलें बना लेते थे। तो छोटा फार्मर दब गया। आपकी 60% लेबर फोर्स कहाँ है आपके ख्याल से? फार्मिंग में। 25 करोड़ अवाम में से जितनी लेबर फोर्स है, लेट्स से 8 करोड़ है, 10 करोड़ है, उसका 60% यानी कि 6 करोड़ फार्मिंग में है। तो उसके साथ आपका एटीट्यूड क्या है? अफ्रीकन नेशन स्टेट्स में जब ये लिबरलाइजेशन की पॉलिसी 80s और 90s में थ्रू स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स हुई थी वर्ल्ड बैंक के, तो हमने देखा कि दिस लेड टू मैसिव करप्शन, बिकॉज ये पॉलिसी बनी थी एक डेवलप्ड कंट्री के लिए जहाँ पे करप्शन एक तो डिफरेंट नौयत की होती है और लोअर लेवल पे होती है। तो जब आप यही पॉलिसी सुपर इम्पोज करते हो पाकिस्तान, अफ्रीकन नेशन स्टेट जैसे मुल्कों में, इवन इंडिया में, तो ये प्रॉब्लम आती है। इंडिया में सरकार ने एक डिपार्टमेंट ख़त्म किया 3 कानूनों के तहत प्राइस फिक्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उनके हरियाणा, पंजाब और पूरे पाकिस्तानी किसान एसोसिएशन सड़कों पे आ गई। उन्होंने 1 साल प्लस धरना दिया, कई उनके लोग कत्ल किए गए सरकार की तरफ से। सरकार उनको दहशतगर्द, देशद्रोही, पता नहीं क्या क्या टुकड़े टुकड़े गैंग कहती थी, लेकिन उन्होंने वो कानून वापस करवाया। अब या तो पाकिस्तान की सरकार कह दे कि हमारी एग्रीकल्चर इंडिया से बेहतर है, सवाल ही पैदा नहीं होता। औसतन एकड़ वो 70 से 80 मन निकालते हैं, हम औसतन आज भी 35 से 45 मन निकालते हैं। औसतन से मुराद एवरेज। कोई बेवकूफ़ आदमी कौन सा ये कहा सर मैं 70 मन निकालता हूँ, मुबारक हो बेटा, पूरा पाकिस्तान नहीं निकालता। सरकार के डाटा के मुताबिक पाकिस्तान की एवरेज एकड़ पे जो मनेज है वो 35 मन है, इंडिया की 70 है। ठीक, उन्होंने ना तो सिर्फ अपने लार्ज फार्म होल्डिंग्स को थ्रू लैंड रिफॉर्म छोटा किया था, उन्होंने छोटी छोटी कम्युनिटीज़ ऑफ फार्मर्स बनाई थी, उनके यूनियंस बनाए थे, उनको एम्पावर किया था। ये सारा नेहरू के दौर में हुआ था। ऑल्दो इस वक्त जो 3 कानून नरेंद्र मोदी लेके आया था जिसको फार्मर लॉज कहते थे, उसका मकसद ये था कि छोटे फार्मर की कमर तोड़ो, अंबानी अडानी को फार्मिंग में घुसाओ। क्यों? उसके दोस्त हैं, उनको बेनिफिट्स देने। पूरी दुनिया के अंदर सरकारें अपने लोकल फार्मर्स को प्रोटेक्ट करती हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका। अमेरिका इम्पोज करता है टैरिफ्स प्रोडक्ट्स पे जो बाहर से फार्मिंग के आते हैं, और सब्सिडी देता है अपने फार्मर्स को। तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, दुनिया की सुपर पावर, वो उल्टी पॉलिसी चला रहा है। और आप 40th बिगेस्ट इकॉनमी जिसके मसा टांगे खड़ी हुई हैं, आप उल्टी पॉलिसी चला रहे हैं। क्यों आप उल्टी पॉलिसी? इसलिए चला रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के बारे में एक असूल याद रखना, हुकूमत हो डिक्टेटर की, हुकूमत हो नून की, पीपीपी की, पीटीआई की, किसी की भी, ये एलीट का मुल्क है। यहाँ पे एलीट कैप्चर हुआ है। हर जमात में, हर ग्रोह में कुछ अमीर लोग बैठे हैं और पॉलिसियाँ उनके फेवर में बनती हैं। आपको नहीं है यकीन इस बात का? कुछ लोग आगे कहेंगे जनाब आप पीटीआई घूंघट से, आप पीटीआई उनको बराबर क्यों उठा रहे हैं? इमरान खान हीरो है। इमरान खान अपने घर में हीरो होगा, उसकी पार्टी में ही जहांगीर तरीन था। ठीक, उसी की पार्टी में आज भी टबैको कार्टेल है जो केपी में बैठा है। ये रियलिटी है पॉलिटिक्स की। जब आपका इलेक्शन कैंपेन फंड होना है, 25 करोड़ फी एमएनए एमपीएल लगना है, तो कहाँ से पैसा आना है? अमीर बंदों से आना है। जब आप अमीर बंदों से पैसे लेंगे तो क्या एवियर को पैसे दे रहे हैं? पागल है वो। उस तरह से काम लेंगे। डेमोक्रेसी का सेटअप अलाउ करता है कि सुपर पैक्स जैसी चीज़ अमेरिका में एग्जिस्ट करे, जहाँ पे उनके सेनेटर्स इन्फ्लुएंस हो।
जो ज़ायनिस्ट लॉबी अमेरिका में, वो इंडिविजुअल सेनेटर्स को पैसे देती है कैंपेन में, उसके से इन्फ्लुएंस होते हैं। अमेरिका में होते हैं, यहाँ नहीं होते। तो प्लीज़ इस प्रॉब्लम से बाहर आएँ। हमें अपने छोटे फार्मर के लिए सोचना है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए। सरकार ने अनाउंस कर दिया कि जनाब ये ख़त्म हो रहा है, असेंबली में चले गए हैं। मेरा मौक़िफ़ है कि हमारे किसान बहन भाई और आम लोग सड़कों पे निकले। ये अवामी इशू है, ये वो इशू है जो एक्चुअली अफेक्ट करता है आपके अनाज को। जब रोटियां नहीं पाड़ते शाम को, इसको अफेक्ट करता है। सरकार को तो परवाह नहीं हम नाकस गंदम खाएं ना खाएं, वो तो अपनी ज़ाती गंदम शायद बाहर से मंगा लेते हैं या अपनी ज़मीनों पे उगा लेते हैं जी। तो हमें चाहिए कि हम अपनी एंगर, अपनी फ्रस्ट्रेशन पॉजिटिव चीज़ों में, जहाँ पे रिफॉर्म ला सकें वहाँ पे चैनलाइज करें। मेरा नहीं ख्याल था मैं ज़िंदगी में ये बात कभी करूँगा, क्योंकि मेरे से ज़्यादा बिग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई भी नहीं है, लेकिन पास्को को बचाना पड़ेगा। पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को एज अ सर्विसिंग एजेंसी बचाना पड़ेगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें लोगों तक, ताकि ये ताकतवर ऐवानों तक पहुँचे। मेरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम नईर साहब से रिक्वेस्ट होगी कि सर इस मैटर को पर्सनली देखें। जो नुकसानात इसके लॉन्ग टर्म में होंगे, उसके नुकसानात SIFC के प्रोजेक्ट्स को भी आएंगे। क्यों? बिकॉज वहाँ पे भी जो इंडिविजुअल फार्मर काम करेगा कॉर्पोरेट फार्म के ऊपर, उसका माइंडसेट, उसकी हर चीज़ गंदम से एसोसिएटेड होती है। लोग अनाज की बोरियों के लिए काम करते हैं, आप उस पूरी इकॉनमी को तबाह कर देंगे और इसका बहुत डेवास्टेटिंग नुकसान होगा। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।